हरे कृष्णा। हम सभी अपने जीवन में अल्टीमेटली संतुष्टि चाहते हैं, खुशी भरा जीवन चाहते हैं और हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो कई बार हमें किसी ना किसी रूप से डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। तो आइए मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कुछ गोल्डन टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप सभी अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं, संतुष्ट बना सकते हैं और दूसरों से परेशान हुए बिना जी सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दोस वन बाय वन। सबसे पहला कि अपने आप को कभी भी इस संसार के लोगों के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस संसार में हम सभी लोग इन ए वे यूनिक हैं। हम सभी की अपनी एक डेस्टिनी है जिसको हम अपने साथ कैरी करके लेके आए हैं। उस डेस्टिनी के बेसिस पे हमारी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग स्किल सेट हैं, अलग अलग टैलेंट हैं। तो कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं, हम कंपैरिजन में मर जाते हैं। सो लेट्स नॉट कंपेयर। दूसरा प्रिंसिपल, यदि हम लेट्स से बहुत इंटेलिजेंट हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कहीं भी कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन सही लोगों के बीच में करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए? उन लोगों के बीच में करना चाहिए जिससे कि इन ए वे उन लोगों का भी बेनिफिट हो एंड कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के थ्रू हमारा भी बेनिफिट हो। अदरवाइज हम अननेसेसरली बोलते रहें क्योंकि हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, उससे काम नहीं चलेगा। तो अपनी इंटेलिजेंस को हमें सही स्थान पर यूज़ करने की कला आनी चाहिए। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है कि हमारे जीवन में दो चीज़ें होती हैं। एक है हमारे जीवन की आवश्यकताएं, दूसरा है हमारे जीवन की वांट्स। हम क्या चाहते हैं। तो आवश्यकताएं एंड वांट्स, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा अंतर होता है। तो अगर हम आवश्यकताएं की बात करें, नीड्स की बात करें, तो प्रैक्टिकल लेवल पे नीड्स जो हैं रोटी, कपड़ा एंड मकान। प्रैक्टिकल लेवल पे ये तीन नीड्स हैं। उसके अलावा और भी नीड्स हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हो सकती हैं, कुछ आसपास उससे जुड़ी हुई। और वांट्स क्या होती है? वांट्स मीन्स हम बेसिकली उन नीड्स को बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मे बी हम एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बहुत बड़ा बंगला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे नौकर आएँ, हमारी बहुत सी सेवा करें, हमारे लिए बहुत सा काम करें। तो ये हो गई वांट्स। तो फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? हमारा फोकस लाइफ में हमेशा हमारी आवश्यकताओं के ऊपर होना चाहिए, वांट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी वांट्स जो होती हैं वो हमारी डिज़ायर्स के थ्रू ड्रिवन होती हैं। तो हमेशा लाइफ में नीड्स के ऊपर फोकस करना ही समझदारी है। चौथा पॉइंट, कभी भी इस संसार के लोगों को बदलने का प्रयास मत करो। यदि अपने जीवन में किसी भी चीज़ को बदलना है तो वो है अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलने के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने आप समय के साथ ट्रैक पर आ जाएंगी। अपने आप को बदलना आसान नहीं होता। अपने आप को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। जब हम अपने आप को सही ढंग से बदल लेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे मोड़ पर जो और लोग भी आएंगे वो हमसे प्रभावित होंगे। हमसे प्रभावित होके शायद वो अपने आप ही अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। तो हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को बदलने का। क्योंकि जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब कहीं ना कहीं कमियों के पुतले हैं और हमें अपने आप को धीरे धीरे उन कमियों से मुक्त करना है। उसके लिए अपने ऊपर काम करना होगा। ये हो गया चौथा प्रिंसिपल। एंड पांचवा प्रिंसिपल है कि हमें हमेशा अपने जीवन में शांतिपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो जब हमारा व्यवहार शांतिपूर्ण होगा, जब हम लोगों के साथ शांति प्रिय व्यवहार करेंगे, तो हमारी लोगों के साथ डीलिंग्स जो होंगी वो भी बहुत शांतिपूर्ण होंगी। बट वेट ए मिनट, अगेन द प्रिंसिपल इज कि यदि हम दूसरे लोगों के साथ शांति प्रिय व्यवहार करना चाहते हैं, अपने स्वभाव में शांति लेके आना चाहते हैं, उसके लिए पहले हमें खुद अंदर से शांत होना होगा। हमें शांत स्वभाव का बनना होगा। उसके लिए एक उदाहरण है, जैसे समुद्र होता है। नो डाउट समुद्र में
बाह्य स्तर पे बहुत सी लहरें भी आती हैं कई बार, बट अगर आप समुद्र की गहराई में जाएंगे तो समुद्र अंदर से हमेशा शांत होता है। इसी प्रकार से हम सबको शांत बनना सीखना है। यदि हम अंदर से शांत होंगे तो हम धीरे धीरे बाहर से भी शांत होकर लोगों के साथ उस शांतपूर्ण व्यवहार को ही दिखाएंगे। सो ये हो गया 5वां प्रिंसिपल। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज कि हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारे जीवन में जो खुशी है, खुशी पैसे के ऊपर आधारित नहीं होती। ये इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा भ्रम है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज़्यादा सुखी है। हमें अपने आप को इस रॉन्ग इम्प्रेशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस संसार में कोई भी व्यक्ति पैसे से खुशी को नहीं खरीद सकता। खुशी हम सभी के लिए व्यक्तिगत है और वो पैसों के ऊपर इन ए वे डिपेंडेंट नहीं होती। एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा जब उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती तो वो अपने आप में मस्त रहता है। उसके पास उसके जीवन में बहुत चीज़ें हैं नहीं हैं, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके परिवार के सदस्य जिस प्रकार से उसको एंगेज करते हैं, खिलाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ही इज़ हैप्पी विद दैट। तो हम सभी को यही विचार रखना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे थे, जैसे हम उस समय थे, आज के समय में भी हमें वैसे ही सोचना चाहिए कि पैसे से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं, इन टिप्स को हम सभी को अपनी लाइफ से जोड़कर चलना चाहिए, जिससे कि हम संतुष्टिपूर्ण, खुशहाल एवं एक बहुत अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकें। बट यस, इन सभी प्रिंसिपल्स को सही स्पिरिट में इम्बाइब करने के लिए अध्यात्म की बहुत गंभीर आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन से अध्यात्म को जोड़ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ये प्रिंसिपल्स भी हमारी लाइफ का अंग बन जाते हैं। और जब ये प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ का अंग बन जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें स्वाभाविक रूप से लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करती। हरे कृष्णा।